में डाला होता है। दोस्तों आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने कल की क्लास में प्रेजेंट सिंपल को पूरा कर लिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी जो एचवी होती है यानी हेल्पिंग वर्ब वो है इज, एम और आर। इज का प्रयोग है ही, सी, इट और किसी का नाम, या फिर कह सकते हैं हम सिंगुलर नाउन इत्यादि के साथ में इस का प्रयोग किया जाए। एम का प्रयोग, आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। वी, यू, दे, इन सबके साथ में आर का प्रयोग होगा और प्लूरल नाउन। अब देखते हैं हम मेन वर्ब, इसको शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं एमवी। मेन वर्ब के रूप में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इसी प्रकार से जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे वो इसमें भी देखेंगे। वही चार प्रकार के वाक्य होंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इस प्रकार से ये चार प्रकार के सेंटेंस होंगे इसमें। तो आइए हम सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव, साधारण वाक्य, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट एचवी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लेते हैं, राम खाना खा रहा है, सीता गाना गा रही है, वे स्कूल जा रहे हैं। तो हम इनको बनाते हैं। सबसे पहले एक सूत्र में दे रखा है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा राम, एचवी। एचवी क्या है? इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर होने की वजह से इसमें क्या आएगा? इज आ जाएगा। राम इज, वर्ब क्या है? खाना अर्थात ईट, तो इसमें लग जाएगा ईट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो हो जाएगा ईटिंग। राम इज ईटिंग फूड। राम क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। दूसरा वाक्य है अपना सीता। ये सीता भी क्या है? सिंगुलर है। क्या कर रही है? गा रही है। वर्ब कैसी आएगी? एचवी कैसी आएगी? सिंगुलर के साथ में इज। सीता इज
सिंगिंग ए सॉन्ग। अगला वाक्य है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा दे, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अपना जो इसमें सब्जेक्ट है वो कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा, आर। दे आर, वर्ब कैसी है, गो, तो आ जाएगा इसमें आईएनजी। दे आर गोइंग टू, कहा जा रहे हैं, स्कूल। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा, दे आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से हम दूसरा वाक्य देखते हैं जो नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस अर्थात नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य में इसका जो फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में फुल स्टॉप, वाक्य बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राम खाना नहीं खा रहा है, सीता गाना नहीं गा रही है, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है वो है राम। राम इज नॉट ईटिंग फूड, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से ये अगला वाक्य है, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से ये नकार, हाँ, तो इस हिसाब से ये वाक्य कंप्लीट होते हैं। देखो ये एक साधारण वाक्य है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका, इसमें डिफरेंस इतना ही है कि इसमें कहीं भी कोई नोट का प्रयोग नहीं हो रहा है, अर्थात इसमें नहीं आ रहा है, और इसमें देखो वाक्य में नोट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए वाक्य कैसा हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। INTERRO इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होता है WH वर्ड से। प्राय हिंदी वाक्य कैसे शुरू होते हैं, वो किससे माने जाएंगे, HV वाले वाक्य माने जाएंगे। जैसे इसका फॉर्मूला है HV वाले, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा आता है WH वर्ड वाला, WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सीता, क्या सीता गाना गा रही है,
राम पढ़ रहा है। क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं? तो ये बन जाएगा, देखो ये क्या से शुरू हो रहे हैं, सारे वाक्य ही क्या से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये एचवी वाले वाक्य हैं, तो ये इस सूत्र के आधार पर बन जाएंगे। इसमें जैसे क्या की एक वर्ड होता है व्हाट, और इस व्हाट का अर्थ होता है क्या, तो हम यहाँ पर इस व्हाट का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। एचवी सब इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में क्या आएगी? इज, तो आ जाएगा इज। फिर सब्जेक्ट सीता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो आ जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। दूसरा वाक्य है, इसमें भी सिंगुलर करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आ जाएगा इज राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो READING रीडिंग, इज राम रीडिंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। तीसरा वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट है बच्चे अर्थात चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा? आर, तो हम क्या करेंगे? आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह को रख देंगे। इस हिसाब से वाक्य बन जाएंगे। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, या फिर देख लेते हैं एक बार, इन्हीं को बना लेते हैं। WH वर्ड वाले वाक्य, सीता गाना क्यों गा रही है? राम कैसे पढ़ रहा है? बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें एचवी का यूज करेंगे, और इसमें जो WH वर्ड है वो है क्यों, अर्थात क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है वाई। फिर है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी, WH वर्ड, फिर HV। इज सब्जेक्ट सीता सिंगिंग क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो आ जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग। राम कैसे पढ़ रहा है, अर्थात इसमें तरीका जाना जा रहा है, तो हाउ, राम सिंगुलर है इसलिए इज, हाउ इज राम, STUDYING स्टडिंग, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चे अर्थात चिल्ड्रन जो एक प्लूरल है, वाई आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस हिसाब से ये वाक्य बन जाएंगे।
अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला है ये भी दो प्रकार से शुरू होते हैं, एक तो आता है एचवी वाला और एक आता है WH वर्ड वाला। एचवी वाले का सूत्र है एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा आता है WH वर्ड वाला। सबसे पहले WH वर्ड एचवी सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इस हिसाब से हो जाएंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम क्या राम खाना नहीं खा रहा है? क्या सीता गाना नहीं गा रही है? मोहन बाजार क्यों नहीं जा रहा है? वे क्यों नहीं खेल रहे हैं? सबसे पहले एच वाले वाक्य, तो इसमें आ जाएगा राम के अकॉर्डिंग इज फिर सब्जेक्ट राम, फिर नकारात्मक वाक्य है तो नॉट, फिर वर्ब है आईएनजी, तो वर्ब इसमें खाना, तो हो जाएगी ईटिंग फूड और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है इसमें सब्जेक्ट है सीता सिंगुलर पर्सन है इसलिए इसमें इज, फिर है इसका सब्जेक्ट जो आएगा सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। वाक्य नकारात्मक है तो नोट लगा दिया, सिंगिंग ए सॉन्ग और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से WH वर्ड वाला वाक्य है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें WH वर्ड है क्यों, और क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है वाई। फिर इसमें सब्जेक्ट मोहन है सिंगुलर, इसके लिए क्या आ जाएगा इज, वाई इज, फिर सब्जेक्ट मोहन, नकारात्मक वाक्य है तो नोट लगाएंगे, फिर आ जाएगी वर्ब में आईएनजी, इसमें वर्ब है जाना, तो जाना का होता है गो, गोइंग, कहा जा रहा है मार्केट, गोइंग टू मार्केट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है इसका WH वर्ड हो जाएगा, WH वर्ड है जो वाई
दे जो बहुवचन है, इसके लिए सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें दे। वाक्य नकारात्मक है तो लगाएंगे नॉट। क्या कर रहे हैं? प्लेइंग, खेल रहे हैं, तो हो जाएगा ये प्लेइंग और अपने प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दोस्तों आपको मैं जो वर्ब है इस वर्ब में आईएनजी जो फॉर्म लगाते हैं वो आपको और बताऊं। वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। सबसे पहले देखते हैं किसी भी वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में यदि कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, यदि कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम उस वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है EAT, ईट, DRINK, ड्रिंक, ईटिंग, ड्रिंकिंग। इस प्रकार से ये वर्ब बन जाएंगे। नियम नंबर 2, यदि किसी वर्ब के अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तथा कॉन्सोनेंट से पहले कोई भी वोवेल आए, वोवेल्स आ जाए, तो हम उस अंतिम वाले जो कॉन्सोनेंट होगा इस कॉन्सोनेंट को यानी उस लेटर को डबल कर देंगे। जैसे CUT कट, RUN रन, SWIM स्विम, तो ये हो जाएगा CUTTING कटिंग, RUNNING रनिंग, SWIMMING स्विमिंग। इस हिसाब से ये वर्ब है जो बन जाएंगे। इसका अगला है किसी वर्ब का अंतिम लेटर ई हो तो हम ई को हटा करके इसकी जगह पर क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे। जैसे MAKE TAKE, तो ये बन जाएगा MAKING TAKING। इस तरीके से ये वर्ब बन जाएंगे। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? सबसे पहला इसका रूल है ऐसे एक्शन, ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हो, अर्थात जो स्पीकर के द्वारा कहने पर ऐसा प्रतीत हो मानो कार्य जारी हो। जैसे मुकेश इज गोइंग टू मार्केट, अर्थात मुकेश कहां जा रहा है? बाजार में जा रहा है। अर्थात इस बात का स्पीकर को पता है, नहीं कहने वाले को पता है इस बात का। राम इज स्टडिंग इन दी रूम, अर्थात राम का कमरे में पढ़ाई कर रहा है, तो इस बात का भी इसको आभास हो रहा है। Children are playing in the ground, अर्थात बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो जो कहने वाला है उसको ये बात है ना
दिख रही हैं, अर्थात उसके सामने प्रतीत हो रही हैं, तब हम इस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है जो कुछ अस्थायी कार्य, टेम्परेरी एक्शन। अस्थायी कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। माय ब्रदर is living in the rented house। अर्थात मेरा जो भाई है वो एक अस्थायी तरीके से यानी किसी किराए के मकान में रह रहा है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा यानी जो वाक्य होगा, इस वाक्य में इस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। She is writing a novel nowadays। अर्थात राम is reading रामायण nowadays। अर्थात आजकल जो राम है वो रामायण पढ़ रहा है, इन दिनों राम रामायण पढ़ रहा है। तो ये एक अस्थायी कार्य हो गए। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो इसमें यूज होंगे। अगला है नियरेस्ट फ्यूचर, प्लान या फिर जो निकट भविष्य संबंधी कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे माई सिस्टर इन लॉ इज coming here from Jaipur। The Prime Minister is coming here tomorrow। My mother is going to Delhi tonight। माई सिस्टर इन लॉ इज कमिंग हेयर यानी यहां आने वाली है फ्रॉम जयपुर टुडे। अर्थात आज जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो आज आने वाली है। तो इसमें निकट भविष्य यानी नजदीकी भविष्यवाणी की जा रही है, समय के बारे में बताया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हेयर यानी प्रधानमंत्री है जो आने वाले हैं, टुमारो यानी कल। माई मदर इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट अर्थात मेरी जो माता जी है वो दिल्ली जाने वाली हैं या फिर जा रही हैं। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आज क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।